एक शांत गांव में जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था, सरिता अपनी बकरी के लिए जंगल से ताजी घास लाने जा रही थी। जैसे ही वो घास काट रही थी, पास के एक पेड़ पर एक जादुई पक्षी बैठा उसे ध्यान से देख रहा था। पक्षी ने मन में सोचा, यह हर सुबह आती है और अपनी बकरी के लिए ताजी घास काट कर ले जाती है। लेकिन एक बकरी भले कितना ही दूध दे, उससे तो बस घर की चाय ही बन पाएगी। ये बेचने के लिए क्या ले जाएगी? मैं एक जादुई पक्षी हूँ, क्यों ना मैं इसकी मदद करूँ? अगर मैं गाय बनकर इसके घर चला जाऊं, तो मेरे दूध को बेचकर यह आराम से जीवन जी सकेगी। हाँ, यह औरत बहुत दयालु और अच्छी लगती है। यह सही रहेगा। इतना सोचकर पक्षी पेड़ से नीचे उतरा और एक सुनहरी रोशनी के साथ एक खूबसूरत गाय में बदल गया। गाय सरिता के पास गई और बोली, दयालु औरत, मैं इस जंगल में अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। सरिता हैरान रह गई। पहले तुम बताओ, तुम बोल कैसे रही हो? मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए मैं इंसानों की तरह बोल और उनकी बातें समझ सकती हूँ। मुझे अपने घर ले चलो, सुबह शाम मुझे हरी भरी घास खिला देना। मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी, जिसे बेचकर तुम आराम से जीवन जी सकोगी। वैसे भी एक बकरी से तुम्हारा क्या गुजारा होगा? सरिता की आंखें आशा से चमक उठीं। जादुई गाय, अगर तुम सच कह रही हो तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है, मेरे साथ चलो। सरिता की आंखें आशा से चमक उठीं। वह गाय को लेकर घर की ओर चल पड़ी। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। जब वह अपने साधारण से घर पहुंची, तो उसका पति गोपाल हैरान हो गया। सरिता, तुम तो बकरी के लिए घास काटने गई थी। यह गाय कहाँ से लाई? कहीं किसी की गाय तो नहीं पकड़ लाई? नहीं गोपाल, मैंने इसे चुराया नहीं। यह मुझे जंगल में मिली। हमें बस इसे थोड़ा चारा देना है और यह हमें ढेर सारा दूध देगी। हमारी बकरी का दूध तो हमारे लिए काफी नहीं था, लेकिन इस गाय का दूध बेचकर हम अच्छे से जी सकेंगे। गोपाल का चेहरा खुशी से चमक उठा। अगर यह सच है तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। आज से हम इस गाय की अच्छे से देखभाल करेंगे। उस दिन से गोपाल रोज जंगल से गाय के लिए ताजी घास लाने लगा। कई दिन बीत गए और गोपाल रोज गांव के जमींदार के घर दूध पहुंचाने लगा। एक दिन उनका ईर्ष्यालु पड़ोसी बलदेव ये सब देखकर सोच में पड़ गया। उसने मन में सोचा, इनके पास तो बस एक बकरी थी, फिर यह रोज रोज बाल्टी भर के दूध कहाँ से बेच रहा है? एक छोटी सी बकरी इतना दूध कैसे दे सकती है? जरूर कोई राज की बात है। मुझे जल्दी पता लगाना होगा। बलदेव दौड़कर अपनी पत्नी कांता को ये बात बताने घर गया। कांता, तुम तो जानती हो कि हमारे पड़ोसी गोपाल के पास सिर्फ एक बकरी थी, फिर वह न जाने कहां से रोज बाल्टी भर के दूध बेच रहा है। हमें जल्द से जल्द इस बात का पता लगाना होगा, वरना वे हमसे भी अमीर हो जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो जाओ और जल्दी पता लगाओ। मैं बिल्कुल नहीं देख सकती कि वे हमसे आगे निकल जाएं। बलदेव ने सिर हिलाया और गोपाल के घर की ओर चल पड़ा, चोरी छिपे सब देखने के लिए। छिपते हुए उसने गोपाल को गाय से बात करते सुना। मेरी प्यारी गाय, और घास चाहिए? मैं अभी लाता हूँ।
नहीं गोपाल, तुमने मुझे आज बहुत खिला दिया। तुम इतने दयालु हो, मैं आज तुम्हें और दूध दूंगी। जितनी बाल्टियां चाहिए लाकर रख दो, सुबह तक वे दूध से भरी होंगी। बलदेव का मुंह खुला रह गया। बोलने वाली गाय? ये तो जादुई गाय है जो इन्हें इतना दूध दे रही है। और दूध की जरूरत नहीं, तुम जितना देती हो वह हमारे लिए बहुत है। लालच अच्छा नहीं। क्या तुम यहाँ खुश हो? क्या हम तुम्हें चारा देकर परेशान तो नहीं कर रहे? मैं बहुत खुश हूँ गोपाल, तुम्हारी दयालुता से मुझे अच्छा खाना मिलता है और मेरा दूध तुम्हारी जिंदगी बेहतर बना रहा है। बलदेव ईर्ष्या से जलते हुए बुदबुदाया। तो यह जादुई गाय इनकी दौलत का राज है। मैं कल इसे जंगल में मार दूंगा जब गोपाल इसे चराने ले जाएगा। फिर देखता हूँ यह दूध कहाँ से लाता है। अगले दिन गाय ने गोपाल से गंभीर स्वर में कहा, गोपाल, ध्यान से सुनो। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए या कोई मुझे मार दे तो घबराना मत। उस पेड़ की पत्तियां लाना जहां सरिता को मैं मिली थी और मेरे सिर पर रख देना। मेरे पास दोबारा जीवित होने की शक्ति है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं। तुम्हें कोई क्यों मारेगा? ऐसी बातें मत करो। चलो, मैं तुम्हें जंगल ले चलता हूँ। तुम्हें वहां गए हुए कई दिन हो गए। सरिता, मैं गाय को जंगल में चराने ले जा रहा हूँ। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। सावधान रहना गोपाल, जंगल में जंगली जानवर होते हैं। चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगा। वह गाय को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल पहुंचकर गाय हरी भरी घास खाने लगी। गर्मी से परेशान गोपाल ने सोचा, आज बहुत गर्मी है, मैं उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। इस बीच बलदेव झाड़ियों में छिपा हुआ था, साजिश रचते हुए। इस गाय को तो मारना ही होगा। यह मेरे रास्ते का कांटा है। बलदेव ने जैसे ही गाय को मारा, गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर गोपाल नींद से जाग गया। गाय को क्या हुआ? वह इतना जोर से क्यों चिल्ला रही है? वह दौड़कर गाय के पास पहुंचा और उसे मृत पाकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मेरी गाय मर गई। दुखी होकर उसने घर लौटकर सबको ये खबर देने का फैसला किया। घर पहुंचते ही सरिता ने उसका दुखी चेहरा देखा। गोपाल, क्या हुआ? गाय कहाँ है? तुमने उसे छोड़ तो नहीं दिया? नहीं सरिता, मैंने उसे नहीं छोड़ा। वह मर गई। मर गई? कैसे? तुम तो उसे चराने ले गए थे। सब कुछ बताओ। मैं पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। अचानक उसकी चीख सुनाई दी। जब मैं पहुंचा, वह मर चुकी थी। सरिता ये सुनकर रो पड़ी। ऐसा क्यों होता है? वह गाय हमारी कमाई का एकमात्र सहारा थी। अब हम भूखे मर जाएंगे। गोपाल गाय की बात याद करते हुए बोला, चिंता मत करो सरिता, मुझे इस गाय का एक राज पता है। मैं जंगल वापस जा रहा हूँ, लौटकर सब बताऊंगा। वह उस पेड़ के पास पहुंचा जहां सरिता को गाय मिली थी। हाँ, यही वह पेड़ है। मुझे इसकी पत्तियां ले जानी होंगी। उसने पत्तियां तोड़ी और गाय के पास पहुंचकर उन्हें उसके सिर पर रख दिया। तभी एक तेज रोशनी के साथ गाय जीवित होकर खड़ी हो गई। गोपाल खुशी से उछल पड़ा। प्यारी गाय, तुम वापस आ गई। तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब दुखी होने की जरूरत नहीं गोपाल, मैं लौट आई हूँ। चलो घर चलते हैं, सरिता चिंतित होगी। घर पहुंचते ही सरिता खुशी से झूम उठी। मेरी प्यारी गाय, मैं तुम्हारे बिना बहुत परेशान थी। तुम्हारे जाने के बाद हमने ठीक से खाना भी नहीं खाया। चिंता मत करो सरिता, मैं वापस आ गई हूँ।
अब मैं पहले की तरह ठीक हो जाऊंगी। आज से तुम मुझे प्यार से सावनी बुलाना। सावनी, हमारे पास ना खाना है ना पैसे, अब क्या करेंगे? गोपाल, पैसे की चिंता मत करो। एक बाल्टी लाओ, मैं अभी तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। गोपाल ने एक बाल्टी लाकर रख दी और एक जादुई रोशनी के साथ वो दूध से भर गई। सावनी, तुम्हारा दूध तो बहुत गाढ़ा है, लेकिन अभी हमारे पास घास नहीं है। तुम क्या खाओगी? कोई बात नहीं, तुम्हारे पास केले का पेड़ है ना, उसकी पत्तियां लाओ। दूध देकर मैं थक गई हूँ। तभी पीछे से बलदेव आया और ये सब देखकर हैरान रह गया। मैंने तो इस गाय को जंगल में मार दिया था, ये जीवित कैसे हो गई? मुझे जल्दी कुछ करना होगा। बाद में गोपाल बोला, सरिता, मैं दूध जमींदार के घर ले जा रहा हूँ। शाम तक लौटूंगा। लौटते वक्त थोड़े चावल ले आऊंगा। जंगल के रास्ते में गोपाल ने देखा कि एक बूढ़ी माँ अपनी कुटिया के सामने खाट पर बैठकर रो रही थी। दया से भरकर वो उनके पास गया। अम्मा, आप क्यों रो रही हो? कोई परेशानी हो तो बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। बेटा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे दो तो अच्छा होगा। ये बूढ़ी माँ थोड़े से खाने के लिए कितनी परेशान है। इस दुनिया में कोई पूरी तरह सुखी नहीं। अम्मा, आपके बच्चे कहाँ हैं? मेरे 3 बेटे और बहुएं हैं, लेकिन वे मुझे छोड़कर कमाने चले गए। कभी हाल भी नहीं पूछते। गोपाल को बहुत बुरा लगा। कोई बात नहीं अम्मा, मेरे पास दूध है, मैं आपको थोड़ा दे देता हूँ। इसे पी लीजिए। उसने उन्हें थोड़ा दूध दिया और बाकी दूध लेकर जमींदार के घर की ओर निकल पड़ा। जमींदार के घर पहुंचकर उसने पुकारा, जमींदार साहब, मैं आपके लिए ताजा शुद्ध दूध लाया हूँ। जमींदार बाहर आया। गोपाल, तुम कई दिन बाद आए, कहाँ थे? कोई परेशानी थी? नहीं साहब, कोई परेशानी नहीं। मेरी गाय बीमार थी, लेकिन अब ठीक है। आज से मैं रोज दूध लाऊंगा। सच छिपाने के लिए गोपाल ने इधर-उधर की बातें की। दूध देकर वो घर लौट आया। दिन बीतते गए और गोपाल की स्थिति सुधरने लगी। वह अपनी कमाई से गरीबों की मदद करने लगा, लेकिन बलदेव की ईर्ष्या बढ़ती गई। यह नहीं चलेगा। गोपाल उस गाय के दूध से अमीर हो रहा है और सबकी मदद भी कर रहा है। जल्द ही वह मुझसे आगे निकल जाएगा। तभी गांव में सावनी की जादुई शक्तियों की बात आग की तरह फैल गई और जमींदार तक भी ये खबर पहुंची। लालच में आकर वो गोपाल के घर गया। गोपाल, मैंने सुना है कि तुम्हारी गाय का दूध बहुत अच्छा है। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? हाँ साहिब, जरूर मेरे साथ चलिए। वह जमींदार को गौशाला ले गया। यह है मेरी प्यारी गाय सावनी। ये रोज बाल्टी भर दूध देती है। मुझे विश्वास नहीं। क्या तुम अभी मेरे सामने इससे दूध मांग सकते हो? गोपाल ने सिर हिलाया और एक बाल्टी सावनी के पास रख दी। सावनी, यह बाल्टी दूध से भर दो। तुरंत एक सुनहरी रोशनी चमकी और बाल्टी दूध से लबालब भर गई। जमींदार का लालच और बढ़ गया। गोपाल, मुझे यह गाय दे दे। मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारा धन दूंगा। यह गाय बहुत खूबसूरत है। नहीं साहब, ये गाय सिर्फ ईमानदार लोगों के लिए है। आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। गुस्से में जमींदार ने सावनी की रस्सी पकड़ी, लेकिन उसके हाथ जलने लगे। गोपाल, यह लालची जमींदार लंबे समय से लोगों को परेशान कर रहा है। आज मैं इसे सजा दूंगी। जमींदार गिड़गिड़ाया। गोपाल, मुझे बचा लो। मैं तुम्हारी गाय नहीं लूंगा। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। साहब, मैं दूध बेचकर जो कमाता हूँ उसका ज्यादातर हिस्सा गरीबों को देता हूँ, लेकिन आप उनकी फसल और जमीन छीन लेते हैं।
यह गाय आपके लिए नहीं है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ कर दो। माफी मांगनी है तो जिनकी जमीनें आपने हड़पी उन्हें लौट आइए और उनसे माफी मांगिए। जमींदार ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का फैसला किया और लोगों की जमीनें लौटाने लगा। उधर सावनी ने गोपाल से कहा, गोपाल, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। तुमने इतना कमा लिया है कि आराम से जी सको। अब मुझे किसी और ईमानदार जरूरतमंद की मदद करनी है। तुम ठीक कह रही हो सावनी, तुम हमारे लिए वरदान रही। जाओ किसी और की मदद करो। इतना कहकर सावनी वहां से चली गई। जमींदार ने सारी जमीनें लौटा दी और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। उस दिन से गांव में सभी हंसी खुशी रहने लगे।